31 जुलाई 2023 के दिन श्रावण माह का अधिक मास का श्रावण सोमवार है और इस सोमवार को आपको किस प्रकार से व्रत रखना है और पूजन की विधि क्या रहेगी, क्योंकि यह अधिक मास पुरुषोत्तम माह का श्रावण सोमवार है। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास अधिक मास के रूप में 19 वर्ष के बाद में श्रावण का महीना हमें प्राप्त हुआ है। यह बड़ा ही पुण्यदायी महीना है और इस कारण से इस बार 8 श्रावण के सोमवार रहेंगे। वैसे तो आप सभी भक्तजन देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन जो अधिक मास का श्रावण सोमवार होता है उसका व्रत हम सभी को रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। और इस महीने जो भी व्रत रखे जाएं, दान पुण्य किए जाए या श्रेष्ठ कर्म किए जाए, जब तब किए जाए, उनका सामान्य व्रतों की अपेक्षा करोड़ों गुना पुण्य अधिक प्राप्त होता है। तो आप सभी श्रावण के चौथे सोमवार यानी अधिक मास के दूसरे सोमवार 31 जुलाई 2023 के दिन सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेवे। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और इसके पश्चात आप अधिक मास की यदि कथा का श्रवण करते हैं तो वो सुन लेवे। और श्रावण सोमवार का व्रत यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं, यदि आप पहले से कर रहे हैं तो अति उत्तम है, और यदि आप पहली बार श्रावण सोमवार का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो इस सोमवार से भी आप व्रत का आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले उठ करके और स्नान आदि नित्य कर्म करके और आपको मन ही मन मानसिक रूप से संकल्प धारण करना चाहिए। मन ही मन प्रभु का चिंतन करें और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं और आपकी जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वो प्रभु के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका श्रावण सोमवार व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन माताएं बहनें श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उनको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए तथा इस दिन मस्तक पर तिलक धारण करके और व्रत का आरंभ करना चाहिए। श्रावण सोमवार का जो व्रत होता है वो 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला प्रकार 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद आप भोजन कर लेवे, और दूसरा प्रकार आप फलाहार करके भी इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं या इस व्रत को धारण कर सकते हैं। यदि आप भोजन के साथ इस व्रत का आरंभ करना चाह रहे हैं या इस व्रत को करना चाह रहे हैं तो सूर्योदय से लेकर के लगभग दोपहर 3 बजे के बाद तक आपको व्रत रखना है, और उसके बाद प्रदोष काल में सायंकाल के समय भगवान का पूजन अर्चन करके और उसके बाद आप शुद्ध और पवित्र भोजन करें। श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभक्ष्य भक्षण का कोई भी उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध पवित्र भोजन का ही इसमें उपयोग करना है। आप चाहें तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी का उपयोग करें या खीर पूड़ी भी आप इसमें बना सकते हैं, या दाल बाटी, दाल बाफले भी आप इस व्रत में बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी भोजन आप तैयार करें उसको पहले भगवान को भोग जरूर लगाएं, उसके बाद ही स्वयं इस भोजन को ग्रहण करके पारणा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फलाहार करके श्रावण सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप सुबह एक बार पूजन करके फलाहार ग्रहण कर लेंगे, कोई दोष नहीं रहेगा। यदि आप दवाई लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, चाय, कॉफी, दूध इत्यादि आप ले सकते हैं। लेकिन श्रावण माह में दूध पीना वर्जित माना जाता है। दूध से बनी मिठाई का आप उपयोग कर सकते हैं या दूध से बनी मिठाई भगवान को भोग के रूप में भी आप लगा सकते हैं। श्रावण सोमवार का जो व्रत रखते हैं उनको पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन आप प्रातःकालीन वेला में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजन करने का विधान है। तो आप शिवालय में जाकर के भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ का पूजन करने के लिए एक लोटे में जल लेकर जाएं
और पहले भोलेनाथ को 4 बार जल अर्पण करें। 4 बार जल चढ़ाने का मतलब होता है पांव धुलाना, हाथ धुलाना, कुल्ला करवाना और स्नान करवाना। इस प्रकार 4 बार जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन के जल से भगवान को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, भांग के जल से, भस्म के जल से, अष्टगंध के जल से या फिर गंगा जल से स्नान करवा करके इत्र के जल से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र यानी कलावा चढ़ाएं। यदि संभव हो तो सफेद कपड़ा भोलेनाथ को चढ़ाएं। फिर जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत चढ़ाएं। चंदन का उनको तिलक लगाएं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत हमेशा गीले करके ही भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को पुष्प अर्पण करें। कनेर का पुष्प भोले बाबा को सर्वाधिक प्रिय होता है, क्योंकि कनेर का एक पुष्प चढ़ाने से करोड़ों बिल्व पत्र चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। और उसके बाद भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। बार बार चढ़ाए हुए बिल्व पत्र को धोकर भी आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, बिल्व पत्र का जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर आना चाहिए, यानी बिल्व पत्र हमेशा उल्टे चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र के ऊपर आप चाहें तो चंदन से राम नाम लिख दें या चंदन की ऐसी सादी बिंदी लगा करके उसको अर्पण करें। और शमी पत्र चढ़ाएं, अकव्वे के पुष्प चढ़ाएं, धतूरे के पुष्प, धतूरा का फल भोलेनाथ को अर्पण करें, पुष्पमाला उनको चढ़ाएं। उसके बाद अबीर गुलाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी और सिंदूर यह जलाधारी यानी पार्वती स्वरूपा भगवती जगदम्बा के निमित्त भोलेनाथ को अर्पण करें। और भोलेनाथ का जो पूजन किया जाता है वो पूरे परिवार का एक साथ पूजन करना चाहिए। परिवार का मतलब होता है कि भोलेनाथ के परिवार में उनके 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है और नंदीगण हैं। श्री शिव महापुराण में ऐसा बताया है कि जो जलाधारी का सामने का भाग होता है वहां पर भगवान गणेश जी का निवास होता है, और जलाधारी की जो आगे का भाग होता है उसमें देवाधिदेव महादेव की जो पुत्री है अशोक सुंदरी जी, उनका स्थान माना गया है। और उसके बाद कार्तिक स्वामी का स्थान माना जाता है, और वहीं मध्य भाग में माता पार्वती जी का स्थान माना गया है। इस प्रकार इनका पूजन करें, नागराज का पूजन करें, नंदीगण का पूजन करें। और भोलेनाथ के मंदिर में जो त्रिशूल होता है, डमरू होता है, उनका भी हमको पूजन अर्चन करना चाहिए। सभी का क्रमशः पूजन करके देवाधिदेव महादेव का पूजन करें। और भोले बाबा को आप धूप दीप दिखा करके नैवेद्य यानी भोग अर्पण करें। भोग के रूप में दूध से बनी मिठाई या फल आप उनको चढ़ा सकते हैं। और एक पान में लौंग, इलायची और सुपारी रख करके भोलेनाथ को अर्पण करें। ऋतुफल, केला, सेवफल या जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो अर्पण करें। एक नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके शिवलिंग के सामने आपको चढ़ाना चाहिए। नारियल भोलेनाथ के सामने कभी भी तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा अखंड श्रीफल शिव जी को अर्पण किया जाता है। और इसी तरह आप भोले बाबा को ये सब वस्तुएं समर्पित करने के पश्चात कथा का श्रवण करें, आरती उतारे, क्षमा प्रार्थना करें। जो मनुष्य, भक्तजन, माताएं, बहनें श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उनको श्रावण सोमवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि बिल्व पत्र आपको तोड़ना है तो एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिएगा। और बिल्व पत्र की ऊपर की डंडी तोड़कर ही उल्टे बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना चाहिए। और श्रावण सोमवार के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। और किसी भी तरह का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म आपको श्रावण सोमवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है।
इसलिए इस दिन किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर और अपने पूज्य पुरुषों का इस दिन अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की बुराई, शास्त्रों की निंदा इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो आप फलाहार ग्रहण करते हैं उसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल न करें और उसमें शुद्ध और पवित्र तेल का ही उपयोग करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन यदि आपके घर पर, आपके द्वार पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है, उसको कुछ न कुछ आपको अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। और इस दिन आपके घर या द्वार पर यदि गौ माता या नंदीगण आते हैं उनको रोटी जरूर खिलाएं। रोटी उनको खिलाना चाहिए और ध्यान रखें, उनको आप बासी रोटी न खिलाएं, झूठी रोटी न खिलाएं। शुद्ध पवित्र भोजन ही उनको प्रदान करना चाहिए। और कोई भी साधु संत यदि आपके घर पर इस दिन आता है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि न जाने बाबा किस वेश में आ जाए। साथ ही वैसे तो भोलेनाथ की पूजा सबसे सरल मानी जाती है, क्योंकि भोले बाबा को भोले भंडारी कहा गया है और एक लोटा जल और बिल्व पत्र से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आपके पास कुछ और नहीं है तो आप एक लोटा और जल और बिल्व पत्र चढ़ाकर भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रावण के महीने में माता पार्वती जी के साथ में भोले बाबा पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और ऐसे शुभ समय में जब हम श्रावण सोमवार का व्रत रखेंगे, उनका पूजन अर्चन करेंगे और उनसे कोई भी प्रार्थना करेंगे तो वो निश्चय ही हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे और हमारे जीवन की सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा कर देंगे। श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको किसी भी तरह से अपनी वाणी से गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर में सात्विकता का विशेष प्रभाव रहता है और एक प्रकार से हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। उस समय, उस दौरान हम कुछ भी बोलेंगे तो वो सत्य हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से आप अपने प्रति या किसी और के प्रति गलत शब्दों का बिल्कुल उपयोग न करें। वाणी में सत्यता रखें। सकारात्मक विचारों के साथ में आपको श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहिए। यदि आप व्रत करके, फलाहार करके व्रत रखते हैं तो अगले दिन सुबह यानी मंगलवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आप व्रत का पारणा कर लेंगे। फल से, जल से, भोजन से या अन्य कोई भी शुद्ध पवित्र वस्तु से आप श्रावण सोमवार व्रत का पारणा करके श्रावण सोमवार का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।